अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 जो है इनकम्पैटिबिलिटीज। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इनकम्पैटिबिलिटी होती क्या है। द चेंज विच अकर इन द क्वालिटी ऑफ प्रिपरेशन as a result of prescribing or mixing the substances which antagonize opposite each other effect and an undesirable product is formed which may affect the safety purpose or appearance of the preparation। तो बेसिकली इनकम्पैटिबिलिटी हमारे पास क्या होती है कि कोई भी ऐसा चेंज जो कि हमारी प्रिपरेशन की क्वालिटी को अफेक्ट करे किसी भी फॉर्म में, ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है इनकम्पैटिबिलिटी। मतलब कि हमने दो चीज़ों को मिक्स किया और वो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं है। मतलब उन दोनों को मिक्स करने से हमारे पास कोई फिजिकल या केमिकल या थेरेप्यूटिक चेंज आ रहा है, तो वो क्या कहलाता है हमारे पास इनकम्पैटिबिलिटी की। मतलब ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं है, ठीक है। आपकी अपीयरेंस चेंज हो जाएगी, कोई केमिकल कंपाउंड नया बन जाएगा या कोई भी आपको फिजिकल चेंज नजर आएगा। अब जो इनकम्पैटिबिलिटी है उसकी दो टाइप्स होती हैं। एक है फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी जिसके अंदर फिजिकल और केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी आती है, और एक है हमारे पास थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी। फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है हमारे पास कि हम अगर कोई चीज बना रहे हैं, उसकी कंपाउंडिंग या प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी डोजेज फॉर्म की, ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास जो है कोई इनकम्पैटिबिलिटी आ गई है तो वो फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी है। मतलब कि ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी डोजेज फॉर्म, फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म, अगर हमारे पास कोई इनकम्पैटिबिलिटी आ जाती है तो उसको फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं, जो कि आपकी अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स को चेंज कर सकती है, ठीक है। जब आपके अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स चेंज होंगी, कोई फिजिकल केमिकल चेंज आएगा, तो जाहिर सी बात है कोई थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी भी आएगी ही ना। अगर हम उसको ठीक नहीं करेंगे, कोई फिजिकल चेंज आ गया आपके पास, ठीक है। लेट सपोज हमने जो है वो ऑइंटमेंट बनाई है और ऑइंटमेंट ने क्या किया कि उसके अंदर वाटर था। अब ऑइंटमेंट के अंदर जो बाकी कंपाउंड्स थे उन्होंने उस वाटर को रिलीज करना शुरू कर दिया। अक्सर ऑइंटमेंट्स आपके पास ऐसी होती है ना, जब आप उनको ओपन करते हो तो पहले पानी निकलता है, फिर उसके बाद आपके पास जो है वो पेस्ट निकलता है। तो उसका रीजन यही है कि आपका जो वाटर जो रिलीज हुआ है, किसी सब्सटेंस या किसी कंपाउंड ने वाटर को रिलीज किया है, तो इसका मतलब है कि वो आपके पास अच्छी क्वालिटी की ऑइंटमेंट या पेस्ट या क्रीम या लोशन नहीं है, ठीक है। या कुछ हमारे पास ऐसी टैबलेट्स होती हैं जो वाटर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती हैं। जैसे ही आप टैबलेट्स खोलते हैं तो वो मतलब टूटना शुरू हो जाती है, उनकी ब्रेक डाउन हो जाती है, ठीक है। तो उसका क्या रीजन है, इसका मतलब है वो सही तरीके से नहीं बनी हुई, कोई ना कोई इनकम्पैटिबिलिटी आई है उसकी प्रोसेसिंग के दौरान, ठीक है। अगर हम इसको ठीक नहीं करेंगे और वही उसी तरह खराब मेडिसिन लेना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, आपकी बॉडी पे इफेक्ट आएगा। फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में सबसे पहले एग्जांपल इन्होंने दी हुई है इनसॉल्युबिलिटी की, कि मतलब दो चीजें अगर एक दूसरे के साथ सॉल्युबल नहीं है, जब उनको कंबाइन किया गया तो दे मे नॉट गिव अ होमोजीनियस प्रोडक्ट। मतलब कि प्रोडक्ट हमें होमोजीनियस जिसकी एक फॉर्म होती है, होमो मतलब सेम, ठीक है। अगर उसकी सेम फॉर्म मतलब कि जैसे वो था वैसा नहीं है, ठीक है। मतलब हमने अगर शुगर और सॉल्ट, शुगर को वाटर के अंदर मिक्स किया, ठीक है, तो क्या होता है हमारे पास सोल्यूशन बन जाता है, सॉल्युबिलिटी आ जाती है। कैसे पता चलता है हमें कि चीनी जो है वो पानी के अंदर कंप्लीटली सॉल्युबल है, ठीक है। मतलब हमें मजीद चीनी नजर नहीं आ रही, इसका मतलब है ये आपके पास होमोजीनियस प्रोडक्ट बनी है। अगर आपको जरा सी चीनी वाटर के अंदर दिखाई देती है या पानी कम है और चीनी बहुत ज्यादा है, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर तो नहीं बनेगा। तो इसका मतलब है कि वो उसके साथ जो है वो कंपैटिबल नहीं है, मतलब उसके अंदर इनसॉल्युबल है। इसी तरह इमिसिबिलिटी यही होता है कि दो लिक्विड्स, दो चीजें एक दूसरे के अंदर इमिसिबल है। जैसे आपने क्या किया कि ऑयल और वाटर के अंदर आपने वाटर ऐड कर दिया, ऑयल और अल्कोहल के अंदर आपने वाटर ऐड कर दिया, या सिंपल एग्जांपल वाटर के अंदर आप ऑयल डाल दें, तो ये इमिसिबिलिटी है। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है, प्रेसिपिटेट्स बन जाना, ठीक है। मतलब आपने सोल्यूशन के अंदर कोई ऐसा सब्सटेंस डाल दिया या कोई ऐसा सॉल्वेंट डाल दिया जिसके आपके प्रेसिपिटेट्स बन गए और वो प्रेसिपिटेट्स अब इनसॉल्युबल है, ठीक है। लिक्विफिकेशन का मतलब वही जो मैंने आपको एग्जांपल दी कि कोई ऐसा कंपाउंड है, कोई ऐसा पाउडर या सॉलिड फॉर्म है जो कि या वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है या वाटर रिलीज कर रहा है। जैसे मैंने अभी आपको ऑइंटमेंट की एग्जाम्पल दी, वो टैबलेट की एग्जाम्पल दी। जेलेटिनाइजेशन के मतलब आपने सॉल्यूशंस के अंदर कोई ऐसी चीज ऐड कर दी है जिससे जेल बन गई है, ठीक है। या फिर आपने दो सब्सटेंसेस लिए, वो दोनों जब मिक्स हुए तो उन्होंने मिक्स करके जेल बना दी। अब ये जो जेल फॉर्मेशन है बेसिकली, ठीक है, ये आपकी किस में आ रही है, फिजिकल चेंज में आ रही है। अब इनको करेक्ट कैसे कर सकते हैं कि आपने जो व्हीकल या जो सॉल्वेंट यूज किया उसको चेंज करें, मिक्सिंग ऑर्डर को चेंज करें। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था टीपीएन के टॉपिक में कि विटामिन को सबसे एंड पे ऐड किया जाता है। क्यों सबसे एंड पे ऐड किया जाता है, क्योंकि वो अनस्टेबल है, सेंसिटिव है, पहले ऐड करेंगे खराब हो सकते हैं बाकी चीजों के साथ मिलके। तो इसी तरह अगर हम जो है वो विटामिन को एंड पे ऐड करेंगे तो क्या होगा, वो स्टेबल रहेंगे। तो मिक्सिंग ऑर्डर ये होता है कि आपने, अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज खराब हो रही है तो आप उसको एंड पे ऐड कर दें,
ठीक है, या किसी चीज को पहले ऐड करना है तो उसको पहले ऐड कर दें। इसके अलावा सस्पेंडिंग एजेंट्स, एमल्सिफाइंग एजेंट और सॉलिबलाइजिंग एजेंट ऐड करें। अगर आप देख रहे हैं कि कोई चीज जो है वो आपके पास सस्पेंशन है, आपके पास लेट सपोज ये म्यूकेन और गेविस्कॉन का सिरप होता है, इसके अंदर सस्पेंडिंग एजेंट डालते हैं ताकि वो पार्टिकल सस्पेंड रहे, थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूट रहे। इसी तरह इमल्सिफाइंग एजेंट हम इमल्जन्स में डालते हैं। किसी चीज को अगर सॉलिबलाइज करना है, वो सॉल्युबल नहीं है, तो उसमें हम सॉलिबलाइजिंग एजेंट डालते हैं, एड्सॉर्बेंट्स ऐड करते हैं। इसी तरह कोई ऐसा इंग्रेडिएंट जो आपकी बाकी प्रिपरेशन को खराब कर रहा है, मतलब ट्रबल सम, कोई आपके लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है, तो आप उसको रिमूव कर दें, डोजेज फॉर्म चेंज कर दें। मतलब कि ऑइंटमेंट बना रहे थे या क्रीम बना रहे थे या कोई टैबलेट बना रहे थे, तो आप ऐसा करें कि आप पहले सिरप बना लें उसका, ठीक है, अगर उस मेडिसिन की टैबलेट नहीं बन रही तो इस तरह से हम कर सकते हैं। ऑल तो सारी मेडिसिन की सिरप, मतलब अगर कोई टैबलेट है तो जरूरी नहीं है उसका सिरप या सस्पेंशन हो, उसका कैप्सूल हो सकता है या कोई और चीज हो सकती है, ठीक है। इसी तरह आप डोजेज फॉर्म चेंज करके देख लें। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है? बेसिकली केमिकल इंटरेक्शंस जो हमारे इंग्रेडिएंट्स के अंदर आ रहे होते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपकी कोई डेंजरस प्रोडक्ट भी बन सकती है जब दो चीजें आपस में इनकम्पैटिबल हो तो। अब ये कैसे कैसे हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, पहले इन्होंने एग्जाम्पल केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी की दी हुई है हाइड्रोलिसिस, ठीक है। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है कि अगर आप जो है वो एस्पिरिन को वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है सैलिसिलिक एसिड और एसिटिक एसिड में। तो ये क्या है? केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी या केमिकल रिएक्शन की एग्जांपल है। इसी तरह जो है शुगर्स की ऑक्सीडेशन हो जाती है अगर हम जो है कॉपर और सिल्वर उनके अंदर ऐड करते हैं अल्कलाइन पीएच पे। अल्कलाइन पीएच कौन सी होती है? बेसिक पीएच। 7 न्यूट्रल पीएच होती है, 7 से ज्यादा अल्कलाइन पीएच होती है, 7 से कम एसिडिक पीएच होती है। तो अगर हम अल्कलाइन पीएच पे कॉपर और सिल्वर की मौजूदगी में हम लोग शुगर्स को मतलब ऐड करते हैं तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगी। इसी तरह ऑयल्स और फैट्स जो होते हैं जब वो लाइट के साथ इन कांटेक्ट आते हैं तो वो ऑक्सीडाइज होते हैं और वो रेंसिड मतलब ऑयल खराब हो जाता है, ठीक है। इसी तरह इन्होंने एग्जांपल दी हुई कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है उनकी भी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। ऑक्सीडेशन जब भी होती है तो आपके पास चीज जो है वो खराब ही होती है, ठीक है। लेट सपोज जो फेरिक आयरन है आपके पास, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये किसी आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर डाल दिया तो वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। इसी तरह जो है अगर आपने जो है वो सिल्वर को ऐड किया है, ठीक है, मतलब लाइट की प्रेजेंस में सिल्वर जो है वो क्या करता है कि वो आपके पास मेटेलिक सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। मेटेलिक सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा तो मतलब कि सिल्वर के जितने भी कंपाउंड्स हैं अगर हमने उनको किसी चीज के अंदर ऐड किया है तो अगर उनको लाइट में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? वो मेटेलिक सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी तरह ऐसे बेस रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप जो है वो किसी कार्बोनेट को, कार्बन डाइऑक्साइड को या कोई भी कार्बोनेटेड कंपाउंड है उसको आप जब एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये क्या है? एसिड बेस रिएक्शन। इसके अलावा आपके पास कोई कलर चेंज आता है, कोई प्रेसिपिटेशन है, तो ये सारा का सारा किसमें? एसिड बेस में। मैंने एग्जांपल दी हुई है कि ये आपके पास केमिकल चेंज है। देखें, एक बात आपने यहाँ पे समझनी है कि फिजिकल चेंज क्या है, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट, एयर, ये सारी फिजिकल चेंजेस हैं। कोई ऐसी मेडिसिन होती हैं जो टेम्परेचर सेंसिटिव होती हैं, लाइट सेंसिटिव होती हैं, पीएच सेंसिटिव होती हैं, तो ये हमारे पास फिजिकल चेंजेस हैं। फिजिकल चेंज से केमिकल चेंज हो सकता है और केमिकल चेंज से भी फिजिकल चेंज हो सकते हैं। जैसे इन्होंने देखे कलर और प्रेसिपिटेशन की एग्जांपल दी। अब जो चीज हमें नजर आने वाली है, जिसको हम फील करते हैं, तो वो तो फिजिकल चेंज है ना। केमिकल चेंज आपको कभी नजर नहीं आता, मगर अगर आपके पास कोई फिजिकल केमिकल चेंज से फिजिकल चेंज हो सकता है। जैसे देखें, हमने क्या किया, कोई दो सब्सटेंसेस ऐड किए, उनके दरमियान केमिकल रिएक्शन हुआ और उन्होंने कलर चेंज कर दिया। तो अब जो केमिकल रिएक्शन हुआ वो हमें नजर नहीं आया, मगर हमें कलर चेंज नजर आया है। तो वो जो कलर चेंज है वो क्या है? फिजिकल चेंज, जो ये बता रहा है कि कोई ना कोई केमिकल चेंज हुआ है, कोई ना कोई केमिकली खराबी या बेहतरी जो भी है वो हुई है। इसी तरह जब आपके पास प्रेसिपिटेट्स बनते हैं तो आपने दो चीजों को मिक्स किया, लेट सपोज, ठीक है, तो वो क्या करते हैं आपके पास कि वो आपके पास इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस बना लेते हैं जो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में ऊपर आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो वो जो प्रेसिपिटेट्स है हमारे पास आ रहे हैं वो फिजिकल चेंज है, जो क्या जाहिर कर रहा है कि कोई ना कोई केमिकल चेंज हुआ है, ठीक है। तो कोई रिएक्शन, अब देखें, एसिड बेस एक रिएक्शन है, ये केमिकल चेंज है, ये आपको नजर नहीं आ रहा, मगर इसकी वजह से क्या हुआ है? एवोल्यूशन ऑफ गैस हुई है, चेंज इन कलर हुआ है और प्रेसिपिटेट्स बने हैं। तो केमिकल चेंज से फिजिकल चेंज हुआ है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट आ जाती है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में क्या होता है कि एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट बना रहा है, ठीक है। अब ये जो रिएक्ट कर रहा है ये क्या है? ये केमिकल चेंज है, ठीक है।
जो कि आपको फिजिकल चेंज दे रहा है, जो कि प्रेसिपिटेट्स है। तो जब अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है वाइवा में कि फिजिकल केमिकल चेंज की क्या एग्जांपल्स है, तो आपने बतानी है कि फिजिकल चेंजेस में हमारे पास प्रेसिपिटेट्स, कलर चेंज, लाइट, ह्यूमिडिटी, सनलाइट, ठीक है, ये सारी की सारी फिजिकल चेंजेस। और केमिकल चेंजेस में क्या है, एसिड बेस रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, मतलब जो भी रिएक्शन है, ठीक है, जैसे कि हाइड्रोलिसिस, ये सारी आपकी केमिकल चेंज की एग्जांपल है। अब इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं कि आपका रिएक्शन कंप्लीट होना चाहिए बिफोर द पैकेजिंग, ठीक है, ये ना हो कि आप जो है वो फौरन से एसिड और कार्बोनेटेड कंपाउंड को डिसॉल्व करके बस फौरन से पैक करके दे दें। थोड़ी सी आपको सब्र करना है कि केमिकल चेंज आपका कंप्लीट होना चाहिए। इसके अलावा लाइट मॉइस्चर वगैरह से आपने प्रिवेंट करना है। क्यों प्रिवेंट करना है कि अगर लाइट और मॉइस्चर के साथ वो इंटरेक्ट करेगा तो कोई ना कोई केमिकल चेंज आएगा। फिर आपने डेसिकेंट ऐड करना है। डेसिकेंट क्या करते हैं, बेसिकली आपके मॉइस्चर को रिमूव करा रहे होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स, बफरिंग एजेंट्स, स्टिलेटिंग एजेंट्स ऐड करते हैं ताकि कोई भी केमिकल चेंज ना आए, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट्स में क्या होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगी। बफरिंग एजेंट आपकी पीएच मेंटेन रहेगी। चिलेटिंग एजेंट कोई भी मेटेलिक कंपाउंड जो है वो नहीं बनेगा, और वो अगर बन भी जाता है तो वो चिलेटिंग एजेंट के साथ चिलेट बना के सॉलिडिफाई होकर सेपरेट आउट हो सकता है, ठीक है, आपके किसी केमिकल कंपाउंड के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाता है थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी। थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी के आपकी मेडिसिन के अंदर कोई फिजिकल केमिकल चेंज आता है तो उससे भी थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती है। और थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी किस वजह से हो सकती है, ओवरडोज, इनकरेक्ट डोज, रॉन्ग डोज या कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग, इनकी वजह से भी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ओवरडोज से कैसी होती है। ओवरडोज से इनकम्पैटिबिलिटी ऐसे होती है कि एक पेशेंट है, उसको मैंने एक दवाई जानी थी, उसको मैंने दो दवाइयां दे दी, दो डोज चली गई उसको, तो वो क्या है, एक्सेसिव डोज है, ठीक है। उससे क्या होगा कि लेट सपोज अगर कोई एक पेशेंट है, उसको बीपी की मेडिसिन जानी है, ठीक है, एक, उसको चली गई दो। अब क्या होगा, उन दो बीपी की मेडिसिन की वजह से उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा ड्रॉप कर जाएगा। तो ये साइनर्जिस्टिक कॉम्बिनेशन है, मतलब कि इकट्ठा अफेक्ट आ रहा है, अफेक्ट एड अप हो गया है। अंडरडोज में क्या होता है कि या तो इफेक्ट ऑपोजिट है, मतलब एक मेडिसिन जो है एक इफेक्ट को इंक्रीज कर रही है, दूसरी मेडिसिन पहली मेडिसिन के इफेक्ट को कम कर रही है, तो ये एंटागोनिस्टिक इफेक्ट है, ठीक है। ये आपके पास दूसरा रीजन क्या हो सकता है, प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग एरर्स, मतलब कि आपने कोई प्रिस्क्रिप्शन देखी फार्मासिस्ट ने, उसको समझ नहीं आई उस पर लिखा हुआ क्या है, ठीक है, तो उसने कोई मेडिसिन गलत दे दी या मेडिसिन दी ही नहीं, तो उस वजह से भी आपके ये एरर्स आ सकते हैं, थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती है। दूसरी बात क्या है, ट्रेडमार्क एरर। ट्रेडमार्क एरर क्या होता है, कुछ मेडिसिन आपके पास सेम नाम की होती हैं, ठीक है, तो फार्मासिस्ट कंफ्यूज होके जो है वो गलत मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कर सकता है, तो ये इनकरेक्ट ड्रग आ जाएगी। रॉन्ग डोजेज फॉर्म में क्या होता है कि लेट सपोज हमारे पास क्या था कि कोई हमारे पास टॉक्सिक एक्सटर्नल प्रिपरेशंस हैं, उनको ये कहा गया कि आपने उसको जो है वो इंटरनली जो है अप्लाई करना है, ठीक है, या आपको पता नहीं था कि जो स्किन प्रिपरेशंस हैं वो आपने एक्सटर्नल यूज के लिए इस्तेमाल करनी होती है, आपने उनको इंटरनल यूज के लिए इस्तेमाल कर लिया, तो ये तो रॉन्ग डोजेज फॉर्म है। अब जिस तरह कोई स्किन की प्रिपरेशन है, कोई ऑइंटमेंट है, कोई क्रीम है, वो आपने आंख में लगा दी, तो ये रॉन्ग डोजेज फॉर्म है, ठीक है, ये थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी में आती है। इसी तरह कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग्स में लेट सपोज कोई पेशेंट है, वो एक मेडिसिन से एलर्जिक है, आप उसको वो दवाई मत दें क्योंकि वो उससे कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। लेट सपोज कुछ हमारे पास दवाइयां ऐसी होती हैं जो हम दो दवाइयां इकट्ठी नहीं दे सकते, ठीक है, तो वो जो दो मेडिसिन है वो आपस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। कुछ मेडिसिन होती हैं जो हम खाने के साथ नहीं खा सकते, तो वो फूड के साथ कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, उनका ड्रग इंटरेक्शन है, ठीक है। कुछ मेडिसिन लेट सपोज आपकी प्रेगनेंसी में नहीं जाती, तो वो प्रेगनेंसी के लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो ये सारा आ जाता है थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी में। अब इसको ठीक कैसे कर सकते हैं हम, कि आप सही तरीके से सबसे पहले तो प्रिस्क्रिप्शन पढ़ें, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन सही रीड ना करने की वजह से भी मसले आते हैं। दूसरा ये है कि पेशेंट को प्रॉपर्ली एजुकेट करें, उसको बताएं। अक्सर पेशेंट्स को नहीं पता होता कि हमने ड्रग कैसे लेनी है, किस टाइम लेनी है, कितनी दफा लेनी है, क्या डोज होनी चाहिए। इसके अलावा पेशेंट को बताएं कि आप पहले कोई दवाई तो नहीं ले रहे थे, हो सकता है पहली दवाई जो है, जो उसको नहीं लिख के दी गई दवाई है, उसके साथ जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो, ठीक है। ओटीसी ड्रग्स के बारे में पेशेंट को गाइड करें। तो इन सारी करेक्शंस के बाद क्या होता है कि आप थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी से बच सकते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर है, इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ वेरियस प्रोसेसेस इन फार्मेसी, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।